जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक। तो मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक आज थी और मुख्यमंत्री जी बड़ा फैसला आप लोग देख रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। तो निर्देश यह है कि जहां शिक्षकों के खाली पद हैं तो वहां पर शिक्षकों की जो कमी है जल्द भरे जाएं, अर्थात जहां शिक्षकों की भारी कमी है वहां पर जल्द शिक्षकों की बहाली हो। तो इस टाइप के निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए अच्छी खबर मानकर चल सकते हैं, लेकिन ये बातें करें तो फरवरी 2022 की बातें हैं। तो फरवरी के समय में भी इसी टाइप की बातें निकलकर सामने आई थी कि जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां पर जल्द बहाली हो। तो ये बातें की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जो छठे चरण की प्रक्रिया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की, वो लगातार निरंतर चलती रहती है और बार बार शेड्यूल जारी हो जाते हैं। छठे चरण की प्रक्रिया बार बार खींच दी जाती है और आप लोग जानते हैं 3 साल से यह प्रक्रिया चल रही है। और इस बीच में फरवरी 2022 में भी बातें मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट की गई थी। मुख्यमंत्री जी कहे थे, जिसके बारे में लेटर के माध्यम से भी आप लोग को कई बार बातें स्पष्ट कर चुके हैं। आप लोग लेटर भी देखे होंगे फरवरी 2022 का। तो एक बार इस वीडियो में भी बातें कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग जान चुके होंगे कि मुख्यमंत्री जी के क्या निर्देश आए हैं आज, कि जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक जल्द बहाली हो ताकि पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो, जो छात्र छात्रा है बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये बातें हैं। तो आगे बातें कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो छठे चरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा पूरी की जाए। फरवरी 2022 में जो बोले थे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। मुख्यमंत्री जी के बोलने के बावजूद भी शिक्षा विभाग द्वारा वैसा नहीं किया गया और छठे चरण की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। जबकि 2716 पदों पर ही, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो 2716 पदों पर ही 32,714 पदों में से बहाली हो सकी है। और कितनी बार भी ये शेड्यूल जारी हो जाए, अब ज्यादा बहाली होने वाली नहीं है इसमें। तो यही बातें हैं और यही सच्चाई भी है। और सरकार को 30,000 से भी अधिक वेतन की बचत भी हुई है। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य की जहां भी शिक्षकों की भारी कमी है वहां पर शिक्षक नियुक्त हों। और आप लोग जानते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारी कमी है शिक्षकों की, और सभी विद्यालय में है लगभग। लेकिन प्राइमरी में आप लोग जानते हैं कि जो 40,000 पदों पर तो छठे चरण में बहाली हुई भी है, 40,000 प्लस पदों पर 42,000 के आसपास, तो जितने भी पद हों। लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो 2716 पदों पर ही मात्र बहाली हो सकी है। तो ये भी बातें हैं। तो सभी जगह कमी है, तो सभी जगह अधिक से अधिक शिक्षकों की बहाली हो, अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। तो ये सभी बातें हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा सरकार द्वारा फैसला किया जाए और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, सभी क्वालिफाइड की। तो आप लोग देख सकते हैं 20 लाख नौकरी रोजगार, तो एस्टेट संपूर्ण बहाली, तो इस पर बातें कर चुके हैं कि बिल्कुल ही संभव है। और आगे आप लोग देख सकते हैं जो बातें आज खबर के अनुसार निकलकर सामने आ रही है कि प्राइमरी में 80,000 से अधिक बहाली होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आज जो न्यूज के माध्यम से जो बातें निकलकर सामने आ रही है 80,000 से अधिक पदों पर, और कभी बातें यह भी आ जाती है 1 लाख पदों पर, और कभी यह भी बातें आ जाती है कि 1,29,000 पदों पर। तो आप लोग एवरेज मानकर चलें, कम भी आप लोग मानकर चलते हैं, कम पदों के बारे में भी सोचे तो भी 80,000 कम से कम सोच सकते हैं। और पिछले बार भी 90,000 करीब पद आए थे छठे चरण में, तो आप लोग इतना पद आशा रख सकते हैं 1 लाख से। तो 1 लाख के आसपास पद, 80,000 से 1 लाख के बीच में आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। जो भी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उम्मीद कर रहे हैं तो काफी पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बात करें तो देख रहे होंगे कि दोनों जोड़ते हुए बातें कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1,33,000, तो इतने पद हैं, रिक्त हैं, तो इतने पदों पर बहाली हो सकती है। लेकिन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 80,000 है। और पिछले आप लोग जान सकते हैं जो छठे चरण से कुछ आएंगे, तो कुछ अभ्यर्थी जैसे कि सोशल साइंस विषय में कुछ अभ्यर्थी ही आ सकते हैं, और अधिकतर अभ्यर्थी तो कॉमन ही होंगे, जिस पर कई बार बातें कर चुके हैं कि जो अधिकतर अभ्यर्थी हैं सोशल साइंस विषय में भी कॉमन ही होंगे। कारण यह है कि इसमें जो 50% क्वालिफाइड करने का जो प्रतिशत कर दिया गया है, जो
बातें हैं और उसमें 60% था और आरक्षित वर्ग के लिए 5% छूट। तो ये सभी बातें हैं, तो इसलिए अधिकतर अभ्यर्थी कॉमन ही होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थियों को जॉब भी, अन्य जॉब भी मिल जाते हैं। तो यही सब बातें हैं। तो इसीलिए 26,000 जो आप लोग देखते हैं कि जो सोशल साइंस उसे में और आंकड़ा आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन यह तो आप लोग जानते भी हैं कि जो उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक का जो बातें किए थे कि बहुत दिन पहले भी कि ये लिया जाए उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक जो मेधांक बनाए गए हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा, लेकिन ये जो डेटा अभी तक जो आप लोग जानते हैं कि साझा नहीं किया गया है, कहीं किसी भी विषय में नहीं किया गया है, न ही सोशल साइंस विषय में, न ही कंप्यूटर साइंस विषय में, लेकिन फिर भी आप लोग मानकर चल सकते हैं इतने जो क्वालिफाइड की संख्या है और इसी अनुसार से विचार करें, फिर भी ठीक ठाक है कि जो पद आ जाते हैं, अधिक से अधिक पदों पर बहाली हो, तो यही उम्मीद करते हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो 7,360 पद, तो यही बातें हैं 7,360 पद जो CS के हैं, 54,703 पदों में से सृजन की बातें आज भी निकलकर सामने आ रही है। तो ये पद जल्द से जल्द सृजन हो, जो सृजन और स्वीकृत हो, ये सभी पद 7,360 पद, तो ये बातें हैं और सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक एक शिक्षक के अनुसार से बातें की गई थी। तो ये सभी पद के लिए जो अभ्यर्थियों को भी प्रयास करने की जरूरत है कि बार बार और कैबिनेट से जल्द स्वीकृति मिले, जल्द मुहर लगे जो बातें की गई थी पेपर के माध्यम से, तो ये सभी हों। तो इसके लिए अभ्यर्थी अपनी बातों को जो वित्त मंत्री जी हैं वहाँ भी पहुँचा सकते हैं और वित्त मंत्री जी के माध्यम से जो बातें निकल कर सामने आई थी, वित्त मंत्री मतलब वित्त विभाग से जो बातें निकल कर सामने आई थी कि जो वित्त विभाग से सहमति मिल चुकी है जिसके बारे में नियमावली 2022 के बारे में, तो आप लोग को जल्द ही कैबिनेट से मुहर देखने को मिलेगी। नियुक्ति नियमावली 2022 पर कैबिनेट से मुहर देखने को मिल सकती है और अच्छी खबर सभी अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिल सकती है, सभी अभ्यर्थियों के लिए। और 7,360 पदों पर भी अभ्यर्थी यदि काफ़ी प्रयास करते हैं तो बिल्कुल ही ये भी जल्द मुहर देखती हुई मिल सकती है। कारण यह है कि जो पेपर के माध्यम से भी स्पष्ट की गई है कि जल्द मुहर के बारे में बातें की गई है, जल्द कैबिनेट से मुहर लगेगी। तो ये सभी जानकारी है। इसके अलावा अब आगे बातें कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जो 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्ति, तो इस बार 2 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति होने की जो सीटेट बीटेट एस्टेट सभी को मिलाते हुए बिल्कुल बहाली आ सकती है इतने पदों पर। अब आगे आप लोग देख सकते हैं मेधा अंक कैसे बनेंगे, ये सबसे अहम है। मेधा अंक कैसे बनेंगे शिक्षा विभाग, तो ये बातें हैं कि मेधा अंक के लिए जो बातें निकलकर सामने आ रही है, तो जहां तक जानकारी है इस अनुसार से बातें कर रहे हैं। जब तक ऑफिशियल ना हो जाए तब तक खुलकर पूरी तरह से तो 100% दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है तो मेधा अंक कैसे बनेंगे, तो ये बातें हैं कि जो सबसे पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बातें कर लेते हैं, उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बातें करेंगे और प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में भी इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। मेधा अंक कैसे बनेंगे, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उनके मेधा अंक के लिए कहाँ से जोड़े जाएंगे, मैट्रिक से। आप लोग जानते हैं कि 60% तो जो भी सीटेट बीटेट एस्टेट के अंक मिलते ही हैं, सभी में 60% आप लोग निकाल सकते हैं। जितने भी है प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक की जो सीटेट बीटेट एस्टेट के लिए जो भी है जिसमें लागू है, एस्टेट माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए लागू है, सीटेट बीटेट है 1 से 8 के लिए, तो इसमें 60% होते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। और एकेडमिक के बारे में बातें करने वाले हैं, तो एकेडमिक में ये बातें हैं कि एकेडमिक के बारे में तो 40% जोड़ने वाले हैं। तो 40% कहाँ से जोड़ना है, तो मैट्रिक से, तो 6 से 8 के लिए भी यही जान लें, और जो 9 से 9-10 के जो शिक्षक बनने वाले हैं, माध्यमिक शिक्षक बनने वाले हैं, वो भी यही बातें समझें, जो दोनों का सेम होगा। तो ये बातें हैं कि मैट्रिक भी जोड़ेंगे, इंटर भी जोड़ेंगे, ग्रेजुएशन भी जोड़ेंगे और उसके बाद जो प्रशिक्षण प्राप्त है वो भी जोड़ेंगे। जैसे कि माध्यमिक के लिए बात करें तो प्रशिक्षण में आप लोग बीएड जोड़ लेंगे, बीएड का जो परसेंटेज है, तो ठीक है। तो ये सभी को परसेंटेज जोड़ने के बाद आप लोग 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देंगे, उसके बाद आपका निकल जाएगा। तो यही बातें हैं और ये एवरेज निकलने के बाद आप लोग गुना कर देंगे 0.4 से। तो स्टेट के लिए 0.6 से गुना करना है, जो टेट है शिक्षक पात्रता परीक्षा के परसेंटेज पहले निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ये बातें बहुत दिन पहले भी किए हुए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर, कि जो कुल अंक प्राप्त हैं आपको किसी में भी, मैट्रिक में हो या फिर मैट्रिक में है तो सभी विषय में कुल अंक जितने प्राप्त हैं ये भी देखने हैं। उसके बाद जिसमें भी प्राप्त हो आप लोग को देख लेने हैं, कुल अंक देख लेने हैं, उसके बाद आप लोग को करने हैं। तो यही बातें हैं, आप लोग जान चुके होंगे। कुल परसेंटेज देख लेने हैं, तो इसके लिए आप लोग को 150 से भाग देंगे, जैसे कि स्टेट के बारे में बात करें तो, और वैसे आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कुल अंक जितने भी, यदि 150 के जगह पर कुल अंक ही मान के चलें तो कुल प्राप्तांक भागा कुल अंक गुना 100 कर देंगे। तो यही बातें हैं, मैट्रिक में भी यही लागू होगा, कुल प्राप्तांक मतलब सभी विषय को जोड़कर और कुल भागा कुल अंक गुना 100। तो इस तरह से आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यही बातें हैं, यही आप लोग जान चुके होंगे। और अब आगे बातें कर लेते हैं उच्च माध्यमिक के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि मैट्रिक जोड़ने वाले हैं, इंटर भी जोड़ने वाले हैं, और
जो 4 वर्ष का बीएड किए हुए हैं तो आप लोग 3 से भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो यही बातें हैं। अब आगे आप लोग उच्च माध्यमिक का जान लें। तो उच्च माध्यमिक का यह भी बातें निकल कर सामने आई है। जैसे कि आप लोग देखें कि इसमें आप लोग थोड़ा तर्क लगाकर भी सोचिए। मैट्रिक पढ़ाने हैं, मैट्रिक इसमें तो पढ़ाने हैं माध्यमिक के लिए, तो मैट्रिक जुड़े हैं। अब इसमें देखें उच्च माध्यमिक में इंटर तो पढ़ाने हैं, तो इंटर से शुरू हो जाएंगे। तो इंटर जुड़ने वाले हैं, इंटर के बाद इंटर ही जुड़ेंगे, मैट्रिक नहीं जुड़ेंगे। यह बातें निकल कर सामने आ रही हैं और तर्क के अनुसार भी बातें कर रहे हैं। इंटर जुड़ेंगे, इंटर के बाद एकेडमिक की बातें कर रहे हैं। आप लोग टेट के बारे में जान चुके हैं, 60% है इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद प्रशिक्षण, और आप लोग पीजी भी जोड़ेंगे तो और भागा 4 देंगे। एवरेज निकाल लेंगे, सभी का परसेंटेज जोड़ते हुए एवरेज निकाल लेंगे 4 से भाग देकर। मैट्रिक नहीं जुड़ेंगे, इसमें इंटर जुड़ेंगे, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद प्रशिक्षण, सभी को जोड़ेंगे। परसेंटेज जो आपका है उस सभी को जोड़ने के बाद 4 से भाग देंगे। तो इस अनुसार से उसके बाद 0.4 से गुना कर देंगे। तो इस अनुसार से आप लोग का उच्च माध्यमिक का भी निकल जाएगा मेधांक। बहाली कैसे होगी तो एक बार संक्षेप में बातें कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे ही बातें करेंगे, आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली, सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली होने वाली है 7वें चरण में। आवेदन ऑनलाइन लिए जाने का प्रावधान, नियोजन इकाई का ऑप्शन माना जा रहा है आधा दर्जन नियोजन इकाई सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं, मात्र आधा दर्जन मतलब 6 नियोजन इकाई। तो ये काफ़ी आप लोग जान सकते हैं कि यह बिल्कुल गलत लग रहा है। तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ही गलत लग रहा है कि जो नियोजन इकाई की संख्या को भी लिमिट करना जो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जानकारी कारण भी स्पष्ट किए हैं। बिहार राज्य के निवासी किसी भी नियोजन इकाई में जॉब कर सकते हैं, इसलिए सभी नियोजन इकाई का ऑप्शन होना चाहिए। अर्थात जो आप लोग देख रहे होंगे आधा दर्जन की जो संख्या है इसको भी बढ़ाया जाए और इसको बढ़ाकर कम से कम 25-30 कर दिया जाए। इसके अलावा लास्ट में ऑल का ऑप्शन दिया जाए, ऑल सभी नियोजन इकाई का ऑप्शन दिया जाए। आधा दर्जन से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, आधा दर्जन के अलावा कुछ और दिए जाएँ, बढ़ाए जाएँ, मतलब 25-30 कर दिए जाएँ। और इसके अलावा ऑल का ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है लास्ट में। कारण आप लोग देख लेंगे कि कट ऑफ में उतार चढ़ाव, किसी नियोजन इकाई में कम मेधा अंक का हो जाएगा, किसी नियोजन इकाई में अधिक मेधा अंक वाले को भी बाहर होना पड़ सकता है। ये बातें, ये समस्या हो सकती है। इस अनुसार से जो बातें निकल कर सामने आ रही है, आधा दर्जन मात्र 6 नियोजन इकाई, जो कि बिल्कुल ही कम कहा जा सकता है। इतनी नियोजन इकाई की संख्या है और जबकि 6 लिमिट करना बिल्कुल ही गलत है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, पहले सभी विषयवार, और ये भी कर सकते हैं या फिर ये भी एक उपाय है कि पहले सभी विषयवार सभी पद के अनुसार से मेरिट लिस्ट बनाने के बाद, कि मतलब पहले मेरिट लिस्ट बना दिए जाए, उसके बाद नियोजन इकाई सेलेक्ट करने का ऑप्शन लिया जाए। तो ये भी बेहतर हो सकता है। 2 स्टेप लिए जाएँ, पहले मेरिट लिस्ट पद के अनुसार से जितने पद हैं, तो पदों के अनुसार से जो कोटिवार जितने पद आते हैं तो सभी अनुसार से पहले मेरिट लिस्ट बना दिए जाते हैं। उसके बाद तो इससे जो कट ऑफ में उतार चढ़ाव नहीं हो सकता है। अधिक मेधांक जिनका है, कम मेधांक जिनका है, तो ये सभी समस्या नहीं आ सकता है। जो दूसरी बातें की हैं 2 नंबर पर आप लोग पॉइंट देख रहे होंगे, ये करने से तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तीसरी नंबर का जो पॉइंट है, तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यही कहने का मतलब है। इसके अलावा जो प्राइमरी की बातें करें, जो प्राइमरी अभ्यर्थी हैं तो उनके बारे में इस वीडियो में नहीं बातें कर चुके हैं। मेधा अंक के बारे में तो आप लोग 60% जान चुके हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के होंगे, सीटेट बीटेट के होंगे। और जो प्राइमरी के लिए आप लोग मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण जोड़कर 3 से भाग दे देंगे। जो परसेंटेज है तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे और 0.4 से गुना कर देंगे। और इसके बाद दोनों को जोड़कर सभी में आप लोग जितने भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और जो 6 से 8 के लिए हैं और 1 to 5 के लिए हैं, सभी आप लोग दोनों को जोड़ लेंगे और आप लोग निकाल सकते हैं। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के भी 0.6 से गुना करके जो आए हैं, एकेडमिक में भी 0.4 से गुना करने के बाद जो आए हैं, सभी को जोड़ लेंगे दोनों को जोड़कर ए बी मानते हुए, जिस पर बहुत दिन पहले भी बातें कर चुके हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे आज की समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु, जो कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, वही बातें मुख्य बिंदु में भी लिखी हुई है। वैसे आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी जो निर्देश दिए हैं, तिथि भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर तिथि सबसे पहले देख लें और यहाँ पर आप लोग निर्देश देख लें, सबसे ऊपर है ये निर्देश दिए गए हैं जो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरें। जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो। तो जल्द बहाली के बारे में फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी बोले हैं, फिर से निर्देश दिए हैं। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे। फरवरी के आसपास के महीने की बातें हैं, जो कि इस वीडियो में भी बातें करने वाले हैं। तो यही निर्देश दिए थे, उस समय में बोले थे मुख्यमंत्री जी, यही बातें कहा था मुख्यमंत्री जी। तो ये बातें आप लोग को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन छठे चरण की प्रक्रिया इतने दिनों तक खींच दी जाती है। फरवरी की बातें हैं, लेकिन अभी तक छठे चरण की ही प्रक्रिया चल रही है, जो कि 7वें चरण के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, इंतजार बढ़ता जा रहा है। तो ये भी बातें हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरें। तो आप लोग इस लेटर को देख रहे होंगे। यह लेटर फरवरी 2022 के आसपास का ही है और इस लेटर के मुख्य बिंदु आप लोग देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु फरवरी 2022 का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ देखें मुख्य बिंदु में, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक की बहाली जल्द हो ताकि छात्र छात्राओं को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री जी क्या कहे हैं, तो यही जानकारी दिए हैं। आप लोग नीचे भी देख सकते हैं उस समय में जो कहे हैं मुख्यमंत्री ने, यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं। जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक की बहाली जल्द हो ताकि बच्चों को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो यह जानकारी दिए हैं मुख्यमंत्री जी फरवरी 2022 के आसपास में ही कहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में आप लोग देख रहे होंगे जो छठे चरण की प्रक्रिया ही 3 साल से लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया बन चुकी है और बार बार छठे चरण का ही शेड्यूल जारी कर दिए जाते हैं शिक्षा विभाग द्वारा, और यह प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही है। तो यही बातें हैं। तो कैसे होगी जल्द बहाली और मुख्यमंत्री जी के निर्देश का क्या? मुख्यमंत्री जी जो कहे हैं वो भी नहीं हो रहा है कि शिक्षकों की बहाली जल्द हो, तो छठे चरण की बहाली कहाँ जल्द हो रही है? तो यही बातें हैं। तो इस तरह से 7वें चरण जो शिक्षक बहाली हैं तो कैसे शुरू हो सकती है जब तक जो छठे चरण की प्रक्रिया ही लगातार चल रही है। और जो अभी वित्त मंत्री जी हैं, पहले शिक्षा मंत्री जी थे, वो बातें स्पष्ट किए थे कि जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वें चरण शुरू हो जाएंगे। और शिक्षकों की कमी के बारे में बातें की हैं। तो शिक्षकों की तो भारी कमी ही है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और छठे चरण में भी मात्र 27-16 और कुछ और हो सकते हैं। तो काफ़ी कम पदों पर ही बहाली हो सकते हैं। लगभग 30,000 पद आसपास खाली रह सकते हैं।